ओके। मेरा नाम गजनफर अली है। मैं जीवेंटेज ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। जीवेंटेज हमारी कंपनी जो है अपोलो मेड स्किल्स के साथ एक शिराकत दारी के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च की है, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, जिसे एमबीबीएस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एमबीबीएस का प्रोग्राम है, सारे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 25 से 26 लाख बच्चे जो है नीट के एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 13 से 14 लाख बच्चे पास कर सकते हैं उसको। और उस पे बड़ी मुसीबत ये है उन बच्चों के लिए कि सारे हिंदुस्तान में 1,12-15 हजार से ज्यादा सीट्स अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ये कि अगर सारे 15 लाख बच्चे 1000 में से 1000 मार्क्स ला भी लिए तो भी उनको सीट अवेलेबल इंडिया में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है इंडियन बच्चों के साथ है जो एमबीबीएस परसू करना चाह रहे हैं। अब उसका इलाज ये है कि बाज बच्चे एमबीबीएस से हटके बी फार्मा या कोई दूसरे कोर्सेस में चले आते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 20-24 साल की अगर आप तारीख उठा के देखेंगे तो 50 से 60-70 हजार बच्चे जो है हर साल अपने इंडिया के बाहर जो ममालिक है जहाँ पे एमबीबीएस के प्रोग्राम है, जिसमें से ज्यादातर जो है बच्चे तकरीबन 80% तक बच्चे यूक्रेन और रशिया के लिए जाते। अब जहाँ पे वार चल रही, तो उस वार की वजह से, जंग की वजह से काफी सारे बच्चे वहां से वापस आ गए। अब रहे ये चाइना, फिलीपींस और दूसरे कंट्रीज ममालिक के जो कॉलेजेस है, वहां पे अब ये बच्चे जा रहे। लेकिन आखिर अपोलो को क्या जरूरत पड़ी कि भाई एक प्रोग्राम ये स्टार्ट करे? तो तकरीबन 2-2.5 साल की हमारी कड़ी जो है रिसर्च और स्टडी हम लोग कंडक्ट किए जीवेंटेज ग्रुप के साथ। हम तकरीबन 11 कंट्रीज के कई मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का जो है दौरा किए और वहां पे जाके हमने मुआयना किया। वहां पे इंडियन स्टूडेंट से मुलाकात करे, वहां के प्रोफेसर से बात करे, तो कुछ मतलब बड़े ताज्जुब खेज नताइज हमारे सामने आए। उसमें कुछ बड़े जरूरी बातें जो थे, जो 4-5 है, जो मतलब काफी अहमियत रखने वाले पॉइंट्स जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सिलेबस था, वो सिलेबस उस मुल्क के आइन के हिसाब से ही था एक। और आपको मतलब ये जानकर खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे आला दर्जे का जो सिलेबस है वो इंडिया का है। मतलब इंडिया एमबीबीएस का जो सिलेबस है वो वर्ल्ड के अंदर, इवन अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा ये जो है हमारा सिलेबस जो है काफी हाई स्टैंडर्ड है, और हमारे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है काफी हाई है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला क्या है कि उन कंट्रीज के अंदर, यूक्रेन, रशिया, चाइना, फिलीपींस में वो ही सिलेबस है जो उनकी कंट्री का है। दूसरा, अगर वहां पे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे तो लाजमी बात है वो लोग वही सिलेबस पढ़ के वहां पे क्वालिफाई होके पढ़ाएंगे। अब जब इंडियन बच्चे जा रहे तो उनको वही दर्जे की टीचिंग भी मिल रही। एक तो सिलेबस, दूसरा प्रोफेसर जो इनको पढ़ा रहे वो प्रोफेसर्स का जो है क्वालिफिकेशन, तीसरा जो है उनकी जबान का प्रॉब्लम, क्योंकि यूक्रेन, रशिया वगैरह में इंग्लिश इनकी मादरी जबान नहीं जैसा इंडिया में अपनी है। हालांकि मादरी जबान नहीं है, बट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहने की वजह से हमारे जो है क्लासेस तकरीबन अंग्रेजी जबान नहीं होते। तो वहां के प्रोफेसर्स को इंग्लिश लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम। ये मोटी मोटी चीजें तो हमको ये पता चली, तो हम लोग क्या किए कि कोई ऐसी कंट्री को देखो, ऐसे मुल्क को देखो जिसके बाहमी ताल्लुकात कंट्री के साथ, इंडिया के साथ अच्छे हों, तो उसमें से और करीब हो, वहां के सिक्योर हो। ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोगों ने उज्बेकिस्तान को चूज किया, जो सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट है आपकी दिल्ली से। और वहां की गवर्नमेंट के साथ हम लोग रिक्वेस्ट किए, हमारे लोकल पार्टनर हैं जारमेड यूनिवर्सिटी, हमारे पार्टनर के साथ हम मिनिस्ट्रीज को अप्रोच करें। अप्रोच करने के बाद हम ये रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारा जो अपोलो मेडिकल कॉलेजेस है यहाँ पे, उनके पास जो सिलेबस है ये है जो नेशनल मेडिकल कमीशन के गाइडलाइंस का है। तो अगर हमको इजाजत दी जाए ये सिलेबस की, तो हम वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो लोग उसके अंदर कुछ तरमीम करे, जैसे उज़्बेक जबान है, उज़्बेक तारीख है, उज़्बेक कल्चर है, और उज़्बेक जबान के अंदर जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, तो ये कुछ चीजें जो है तरमीमात करके अप्रूव कर दिए सिलेबस।
सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप दूसरे कंट्रीज जो देखेंगे, यूक्रेन, रशिया वगैरह, वहां पे साल की फीस $3,500-4,000 है, हमारी $6,000 है। ये फर्क क्यों है कि काफी लोगों के समझ में आना मुश्किल है कि भाई हमारी फीस, ये समझ रहे हैं कि अपोलो की वजह से महंगी। एक्चुअली अपोलो तो ब्रांड है ही, लेकिन महंगा इस वास्ते है कि वहां पे जो लोकल प्रोफेसर है वो इंडियन 60,000 रुपए से 70,000 रुपए की तनख्वाह के अंदर काम करने के लिए रेडी है। मतलब वो पढ़ाने का मतलब तनख्वाह ही $700 है। अगर वही हम यहाँ इंडिया से, भले अपोलो भी ना हो, किसी और एमबीबीएस एमडी 1-2-3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के प्रोफेसर को अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो इंडिया में रह के उन्हें 2-3 लाख रुपए ऑलरेडी कमा लेगा। मैं उसको 70,000 रुपए तो वहां पे लेके नहीं जा सकता, तो यहाँ पे 2.5-3 लाख कमा रहा हूं, वहां पे 5 लाख तो देना है मेरे को। तो चूंकि मैं प्रोफेसर को इंडिया से हम लोग लेके जा रहे, तो स्टूडेंट और स्टूडेंट प्रोफेसर का जो रेशियो है उसको हम मेंटेन नहीं कर सक रहे अगर हम $6,000 फीस नहीं रखे। बजाय अगर हम ये वहां के लोकल प्रोफेसर ले ले तो बआसानी से हमारे को $600-700 में मिल जा रहे हैं। यहाँ से जो है जो लेके जा रहे $4,500-5,000 देना पड़ रहा। तो ये एक वजह है जो दूसरे कॉलेजेस से हमारी फीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडियन प्रोफेसर और इंडियन करिकुलम विद अपोलो ब्रांड अगर आप देखें तो ये काफी अफोर्डेबल है। उसके बाद फीस तो आप बता दीजिए। फीस तो $6,000 साल के है, 5 साल का कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप है, तो 5+1 का प्रोग्राम है। नेशनल मेडिकल कमीशन के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से 4.5 साल का एकेडमिक्स और 1 साल की इंटर्नशिप जरूरी है वो कोर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो हमारा जो है 5 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप, तो 6 साल का हो गया। और हम दूसरे ही साल से बच्चों को जो है अगर वापस आके वो लोग, जैसा एफएमजी या एनईएक्सटी का एग्जाम है, वो एग्जाम अगर उनको पास होना है तो हम लोग उसकी कोचिंग सेकेंड ईयर से लॉन्ग टर्म देना शुरू कर दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि भाई हम एमबीबीएस उज्बेकिस्तान में कर लें, उसके बाद अमेरिका जाना है, तो यूएसएमएलए की ट्रेनिंग दे रहे। अगर वो यूके जाना चाह रहा तो यूकेएमएलए की ट्रेनिंग दे रहे। तो द स्टूडेंट को जो है हम एक चॉइस दे रहे हैं कि भाई आप इंडिया आना चाह रहे हैं या कोई और कंट्री को जाके अपने मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो उसकी ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। $6,000 सालाना फी है, 6 साल का कोर्स है। और कोई सवाल आपके? हाँ, अगर आपके बच्चे अगर फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं उस कंट्री में, पढ़ाई अच्छी है, हर चीज अच्छी है, लेकिन खाना अच्छा नहीं है, तो भी बच्चे जो है नहीं पढ़ सकते। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिया से कुक्स भी लेके जा रहे हैं, बावर्चियां यहाँ से लेके जा रहे हैं, मसाले यहाँ से लेके जा रहे हैं। उज़्बेक फूड है, लेकिन अब वहां पे अब खट्टी दाल तला हुआ कुछ तो नहीं है कम से कम। या बिरयानी इंडिया से करीब है, लेकिन जरा मिर्च मसालों का जो मसला है, उस मसले को हम जो है फुलफिल करने के लिए यहाँ से मसाले लेके जा रहे हैं और यहाँ से बावर्चियों को भी लेके जा रहे हैं। और गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल्स का इंतजाम है, और इंडियन स्टाफ को ले जा रहे हैं वार्डन्स के लिए और स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर के लिए। और एक और सहूलत हम ये दे रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट के वालिदैन उज्बेकिस्तान देखना चाह रहे तो हम उनको जो है फ्री में वीजा भी दे रहे हैं, विजिट वीजा, ताकि वो लोग आके समरखंद बुखारा के तारीखी मुकामात की जियारत भी कर ले, अपने बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी का भी मायना कर ले और कंट्री भी देख ले। तो फ्री में वीजा हम लोग पेरेंट्स को दे रहे हैं।